इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। ये डिस्क्लेमर आपने भी देखा या सुना होगा। याद नहीं आ रहा है कहाँ? चलिए हम बताते हैं। ये डिस्क्लेमर आपने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के ऐड में देखा या सुना है। ये ऐड आप या तो लाइव क्रिकेट मैच के दौरान टीवी या ओटीटी पर देखते हैं, या फिर टीवी, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं तब संभव है। आपने ऐसा ऐड जरूर देखा हो। इस ऐड में व्यक्ति ऑनलाइन रमी या पोकर खेल रहा होता है, लेकिन बहुत जल्द इस तरह के ऐड मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर आपको ऐसे विज्ञापन नहीं दिखेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने न्यूज़ वेबसाइट, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और प्राइवेट केबल टीवी चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें इन प्लेटफॉर्म से ऑफशोर बेटिंग साइट्स यानी विदेशों से काम करने वाले सट्टेबाजी के साइट के ऐड न दिखाने को कहा गया है। एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स न्यूज़ वेबसाइट का इस्तेमाल सरोगेट एडवर्टाइजिंग के जरिए बेटिंग और गैम्बलिंग को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि बेटिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ब्लॉग्स और स्पोर्ट्स न्यूज़ वेबसाइट की आड़ में अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट्स के ऐड को हटाने के साथ खत्म नहीं होता। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और रमी, पोकर जैसे गेम्स ऑफ चांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया था। इसमें दूसरे ऑनलाइन गेम्स के रेगुलेशन का पहलू भी शामिल है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने 1 अक्टूबर को इसे आधिकारिक मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस में ऑनलाइन गेम्स के रेगुलेशन के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी के गठन का भी प्रस्ताव दिया गया है। ये संस्था ऑनलाइन गेम प्रोवाइडर्स के कामकाज की निगरानी करेगी, ऑनलाइन गेम्स के लोकल प्रोवाइडर्स को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेगी और साथ ही सरकार को ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस को बैन करने की सिफारिश करेगी। ऑर्डिनेंस में ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस में शामिल लोकल गेम प्रोवाइडर्स को 3 साल की जेल की सजा या 10 लाख रुपए का फाइन या दोनों ही दंड का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब तमिलनाडु सरकार ने बेटिंग और गैम्बलिंग पर बैन लगाया है। 2003 में जयललिता के नेतृत्व वाली AIADMK सरकार ने राज्य में पेपर और ऑनलाइन दोनों ही लॉटरीज की बिक्री को बैन कर दिया था। ये प्रतिबंध यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें Amazon और Flipkart जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों की साइट्स पर होने वाले कॉन्टेस्ट भी आते हैं। मतलब तमिलनाडु के लोग इनमें हिस्सा नहीं ले सकते। ये बैन तमिलनाडु प्राइज स्कीम्स प्रोहिबिशन एक्ट 1979 के तहत लगाया गया है। इसीलिए तमिलनाडु में गैम्बलिंग और बेटिंग पर रोक लगना कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल है कि इस बार राज्य सरकार की सख्त निगाहें ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमिंग पर क्यों पड़ी? ताज़ा प्रतिबंध के पीछे वजह ये है कि ऑनलाइन गेम्स की वजह से छात्रों का पढ़ाई से ध्यान भटकता है। राज्य सरकार के एक सर्वे में 2 लाख शिक्षकों ने हिस्सा लिया था और उनमें से 74% से ज्यादा का कहना है कि छात्रों में काफी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, यानी उनका पढ़ाई से ध्यान भटक रहा है। हालांकि एक और वजह ऑनलाइन गैम्बलिंग की वजह से बढ़ रहे सुसाइड है। पिछले 3 सालों में राज्य में आत्महत्या के 17 ऐसे मामले आए जिनमें लोगों ने ऑनलाइन गैम्बलिंग, खासकर रमी की लत की वजह से हुए फाइनेंशियल लॉस के कारण अपनी जान दे दी। पीड़ितों में शामिल ज्यादातर लोग सीमित आय वाले युवा या फिर 40 से 50 साल की उम्र के लोग थे। इस वजह से सरकार पर ये बैन लगाने का काफी सामाजिक और राजनीतिक दबाव था। तमिलनाडु के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध की मांग हो रही है और हाल में लगी टैक्स चोरी के आरोपों के बाद ये मांग और जोर पकड़ सकती है। इनमें सबसे बड़ा मामला बेंगलुरु की कंपनी गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। कंपनी पर 21,000 करोड़ रुपए की कर चोरी का आरोप लगा है। लेकिन ऑफशोर बेटिंग एप्स के ऐड पर बैन से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की आय पर कुछ खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। एलारा कैपिटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट करण तौरानी के मुताबिक डिजिटल एडवर्टाइजिंग में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के विज्ञापनों का हिस्सा केवल 5 से 6% हिस्सा है।
ये काफी छोटा हिस्सा है और इस वजह से ऑफशोर बेटिंग एप्स के विज्ञापन पर रोक लगने से इन कंपनियों के रेवेन्यू यानी आय पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।